नमस्कार, मेरा नाम है जगन्नाथ और मैं लेकर आया हूँ आज की कुछ खबरें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खबरों के बारे में। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार दिल्ली सरकार ने पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद, शर्जील इनाम और स्थानीय नेता तहिर हुसैन समेत 18 लोगों के खिलाफ दिल्ली दंगा मामले में राजद्रोह और आपराधिक साजिश के आरोप पर पुलिस को बुधवार को मंजूरी प्रदान की। गौरतलब है, इस साल फरवरी में पूर्वांचल दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि सुधारों को ऐतिहासिक बताते हुए किसानों के नाम खुला पत्र लिखा है। तोमर ने लिखा, एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी, एपीएमसी मंडियां कायम रहेंगी, कॉर्पोरेट और किसान के बीच फसलों के लिए एग्रीमेंट होगा, न कि जमीन के लिए। किसी भी प्रकार की जमीन हस्तांतरण का करार नहीं होगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह बनने जा रही मस्जिद की आधारशिला गणतंत्र दिवस पर रखी जाएगी। मस्जिद के मुख्य वास्तुकार प्रोफेसर एसएम अख्तर ने बताया कि मस्जिद परिसर में एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, सामुदायिक किचन, पुस्तकालय होगा, जिसका ब्लूप्रिंट 19 दिसंबर को जारी होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद की संरचना गोलाकार होगी, जिसमें एक बार में 2000 नमाजी आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा है, हम कानूनों के खिलाफ विरोध करने के मौलिक अधिकार को मान्यता देते हैं और इसे रोकने का कोई सवाल ही नहीं। उन्होंने आगे कहा, सिर्फ एक चीज़ जिस पर हम गौर कर सकते हैं कि इसमें किसी की जीवन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार चीनी अंतरिक्ष यान चैंग 5 चंद्रमा की सतह से चट्टानों के नमूने लेकर सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आया है। इसके साथ ही चीन का 3 चरणों वाला चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। इससे पहले 1960 के दशक में अमेरिका और 1970 के दशक में सोवियत संघ चंद्रमा की चोटियों के नमूने ले चुके हैं। इसरो ने गुरुवार को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से भारत का 42वां संचार उपग्रह CMS-01 लॉन्च कर दिया। PSLV C-50 लॉन्च व्हीकल ने CMS-01 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया, जो आपदा प्रबंधन और सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन के लिए सूचना प्रदान करेगा। INSAT और DST सीरीज के बाद संचार उपग्रह की नई सीरीज का ये पहला उपग्रह है। दिल्ली की टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रही सरजीत कौर, जिनकी उम्र 60 साल है, उन्होंने बताया है कि खेती करने वाले उनकी एकमात्र बेटा, जिनकी उम्र 28 साल थी, उन्होंने 10 लाख के कर्जे के चलते 2010 में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने कहा, अब नए कृषि कानूनों से किसानों की आमदनी और घट जाएगी, जिसकी वजह से अधिक किसान मेरे बेटे की तरह आत्महत्या करेंगे। पंजाब के अमृतसर के पास अटौरी बॉर्डर पर गुरुवार की मध्य रात्रि को बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी सशस्त्र घुसपैठियों को मार गिराया। बीएसएफ ने बताया कि घटनास्थल की तलाशी के बाद एक AK-56 राइफल, एक मैग्नेट राइफल, एक पिस्तौल, 6 मैगजीन, 90 लाइव राउंड, 30 पाकिस्तानी रुपये और करीब 10 फुट के 2 PVC पाइप बरामद किए गए। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलनों को लेकर गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि रास्तों को किसान नहीं बल्कि पुलिस बंद करती है। उन्होंने कहा, केंद्र बातचीत के लिए बुलाएगी तो किसान नेता जरूर जाएंगे। दरअसल कोर्ट ने कहा था कि किसान एक शहर की आवाजाही नहीं रोक सकते। किसान आंदोलन में शामिल हरियाणा के संत बाबा राम सिंह की कथित आत्महत्या पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है, कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार की क्रूरता हर हद पार कर चुकी है। उन्होंने कहा,
बाबा राम सिंह ने किसानों की दुर्दशा देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के चिलाटी और भारत के हल्दीबाड़ी के बीच रेल लिंक का गुरुवार को उद्घाटन किया। ये रेल 55 साल बाद बहाल हुआ है, जिसे 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान बंद किया गया था। रेल लिंक की बहाली 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर की गई है। सोनू सूद ने कहा है कि वो अब सिर्फ सकारात्मक किरदार निभाएंगे। उन्होंने कहा, पिछले 1 साल में मेरी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव आए। जहां तक मेरे करियर की बात है, विलेन के रोल अब और नहीं। सोनू ने कहा, मुझे कई अच्छे रोल ऑफर हो रहे हैं। मुझे हर साल कम से कम 1 से 2 फिल्में करने का समय निकालना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिशन इम्पॉसिबल 7 के 5 क्रू सदस्यों ने एक्टर और प्रोड्यूसर टॉम क्रूज द्वारा मंगलवार को उन पर दोबारा चिल्लाने और भद्दी भाषा का प्रयोग करने पर फिल्म छोड़ दी। इससे पहले एक ऑडियो क्लिप लीक हुई थी, जिसमें प्रतीत हो रहा था कि क्रूज कोविड-19 नियमों का पालन न होने पर क्रू पर चिल्ला रहे थे।